नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार आप लोग का पुनः स्वागत है। मौलिक अधिकार भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बाद आज भाग 4 में हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23(1) में कहा गया है कि मनुष्यों का क्रय विक्रय एवं बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया गया कार्य या श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह था कि आज़ादी के पूर्व हमारे देश में बेगारी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें लोगों से काम तो लिया जाता था लेकिन उन्हें उनके श्रम का मूल्य नहीं दिया जाता था। ऐसा अधिकतर हम जमींदारी प्रथा में देख सकते थे और संविधान में अनुच्छेद 23 के तहत इसी बेगारी प्रथा को निषिद्ध ठहराया गया ताकि मनुष्यों को या भारत के नागरिकों को शोषण से मुक्ति मिले। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान थी। खेतिहर श्रमिकों, हरिजनों, महिलाओं पर इसके जरिए विभिन्न प्रकार के अत्याचार, अनाचार, दुराचार इत्यादि किए जाते थे। परंतु नवीन संविधान या भारत के संविधान के द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया गया और यह व्यवस्था की गई कि अगर अब कोई ऐसा करेगा तो यह दंडनीय अपराध होगा। इस अधिकार में एक अपवाद भी है। अपवाद का अर्थ यह है कि यदि राज्य चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि राज्य सार्वजनिक हित में अनिवार्य श्रम कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब हम अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम का निषेध का अर्थ यह है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको खतरनाक जगहों पे काम में नहीं लगाया जा सकता। जैसे कल कारखाने, कोयले की खान इत्यादि में उन्हें काम पर नियुक्त करने की मनाही है। लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी था और इसे समाप्त करने के लिए ही ये कदम उठाए गए। यहाँ तक कि मात्र कानूनों या आधे अधूरे प्रयासों से हम यह भी कह सकते हैं कि इन स्थितियों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान दिखाई देती है।
अब हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अवलोकन करते हैं। भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य इत्यादि के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म स्वीकार करने, अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने इत्यादि का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में सिख धर्म के द्वारा जो कृपाण धारण किया जाता है और उसे लेके वो जो चलते हैं वह भी धार्मिक स्वतंत्रता का ही अंग माना गया है। लेकिन अन्य धर्म के लोग इस आधार पर यह मांग नहीं कर सकते हैं कि अगर वो कृपाण लेके चले तो हम भी लेके चलें, क्योंकि अगर ऐसा उनका कहना कि हम धार्मिक आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मुझे भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि हम भी हथियार लेके चलें, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों को इसकी मनाही है, क्योंकि सिख धर्म में कृपाण लेकर चलने की परंपरा है। अनुच्छेद 25 में ही यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक प्रकृति की जो हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे मंदिर, उसमें हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा। अर्थात इन संस्थाओं से हिंदू समाज में किसी भी व्यक्ति को या इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धर्म के मानने वालों को अपनी संस्थाओं के स्थापना करने और उनके पोषण का अधिकार करने या पोषण का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत वो अपने धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करेंगे। चल और अचल संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का उन्हें अधिकार होगा। उस संपत्ति का वो विधि के अनुसार संचालन कर सकते हैं इत्यादि। अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 26 मूल रूप से अनुच्छेद 25 का ही एक उपसिद्धांत माना जा सकता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। अर्थात अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति को राज्य मजबूर नहीं कर सकता है कि वह कोई ऐसा कर दे जिससे किसी अन्य धर्म की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय विधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में और जिसे कि राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा। किंतु अगर हम देखें तो अन्य अधिकारों की तरह ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित नहीं है। राज्य चाहे तो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, नैतिकता स्थापित करने के लिए एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबंधों के साथ संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 29 में नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को
अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति इत्यादि को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। यह भी कहा गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के समय मूल वंश, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित भारत में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि जब राज्य इन धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को कोई अनुदान प्रदान करेगा तो वह धर्म या भाषा पे आधारित होकर इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 31, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके संदर्भ में इतना कहा जा सकता है कि ऊपर के सभी अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रहेगा यदि अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार न दिया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कही। इसके तहत कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ लेख या आदेश जारी कर सकता है। इस संदर्भ में 5 प्रकार के लेख सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यदि न्यायालय को यह लगता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसके लिए उचित कारण नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दे सकती है। एक तरह से कहा जाए तो अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को मुक्त करने के संदर्भ में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश का विशेष महत्व है। परमादेश यह दूसरा लेख है जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। यह लेख ऐसे पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आदेश के द्वारा संबंधित व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को करने के लिए आदेश दिया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीन न्यायालयों को जारी किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यह आदेश देता है कि किसी मामले में वह अपने यहाँ जो कार्रवाई हो रही है उसको न करे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यह समझता है कि यह मामला उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसी को हम प्रतिषेध के रूप में जानते हैं। चौथा है उत्प्रेषण। यह भी लगभग प्रतिषेध के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें है। यह आज्ञा पत्र किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। इसमें कार्रवाई रोकने की बात नहीं है, बल्कि निम्न न्यायालयों में यदि कोई कार्रवाई हो रही है तो उसे अपने से उच्च न्यायालयों में भेजने के लिए इस प्रकार के आदेश जारी किए जाते हैं, जिसे कि हम उत्प्रेषण कहते हैं। मूल रूप से इसकी प्रवृत्ति या उद्देश्य यह है कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन न हो। अधिकार पृच्छा, यह 5वां प्रलेख है, जिसमें यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में उसे कार्य करने का वैधानिक अधिकार नहीं है, अर्थात वह नियुक्त किसी पद के लिए हुआ हो और कार्य किसी और पद का कर रहा हो, तो ऐसे स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। इसी को हम अधिकार पृच्छा के रूप में जानते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्तियों के द्वारा साधारण परिस्थितियों में ही न्यायालय की शरण लेकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के द्वारा भी ऐसे ही प्रलेख जारी किए जा सकते हैं। यहाँ हम एक बात पर ध्यान दिलाना चाहेंगे कि संविधान के द्वारा नागरिकों को जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह संकट काल में स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन इस संकट काल में भी अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में चर्चा की, जिसमें मौलिक अधिकार भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार।